हाय फ्रेंड्स, आज हरियाणा दिवस है। तो आज हरियाणा दिवस पर हम आपको बताएंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सप्लीमेंट्स कैसे किया जाता है। कि भाई काफ़ी लोग हैं जिनको सप्लीमेंट खरीदते हैं, उनको ये नहीं पता कि कौन सा सप्लीमेंट उन्हें लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, में की कैसे पहचान होती है कि वो फेक है या ओरिजिनल है, प्रोडक्ट कैसा है, ये कैसे पहचान होती है इनकी। सस्ते के चक्कर में लोग बाग क्या करते हैं, सप्लीमेंट खरीद लेते हैं बिना उसके आइडेंटिफिकेशन के कि कौन सा सप्लीमेंट उनके लिए बेस्ट है, कौन सा नहीं है, और सस्ता सप्लीमेंट के चक्कर में वो अपना नुकसान कर लेते हैं। फिर उससे जो उनकी बैड हेल्थ होती है, जो भी उनको साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो वो गलत सप्लीमेंट लेने से होते हैं, जो कि उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, तो फिर वो जो सही सप्लीमेंट है उनको वो बदनाम करते हैं कि भाई सप्लीमेंट्स लेने से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो आजकल बहुत बड़ा मिथ फैला हुआ है। तो आज हम इस मिथ को बस्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक्स है भाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स की पहचान किस तरह हम करेंगे। कभी भी जब आप सप्लीमेंट्स खरीदें तो उन पे आप देखना कि एक तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनको हम देख के पहचान सकते हैं। GMP, FTC, FDA, FSSAI ये क्या होते हैं। GMP होता है CGMP, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। कोई प्रोडक्ट जो कंपनी बना रही है उसका पहचान किस तरह हम करेंगे कि भाई ये सप्लीमेंट ओरिजिनल है, इसमें सही गाइडलाइंस फॉलो की है नहीं की है, क्या स्टैंडर्ड से वो अपना प्रोटीन बनाया है कि नहीं बनाया है। तो जो सारी गाइडलाइन और स्टैंडर्ड को फॉलो करती है कंपनी, वो GMP सर्टिफाइड होती है। ज़्यादातर GMP सर्टिफाइड कंपनी मिलेंगी आपको USA, कनाडा की कंपनी मिलेंगी, जिसमें आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। आपको ये GMP लिखा दिख रहा है, ये सप्लीमेंट पे लिखा हुआ है, ये आपको एक अच्छे प्रोडक्ट की पहचान है। FTC, FDA, FTC का मतलब है फेडरल ट्रेड कमीशन। फेडरल ट्रेड कमीशन क्या है, जो कि प्रोडक्ट सेफ्टी एंड एफिशिएंसी एंड लेवल क्लेम्स फॉर सप्लीमेंट्स डू नॉट हैव अप्रूव्ड। मतलब कि जो सप्लीमेंट बना दिया, मैन्युफैक्चर ने बना दिया, अब उसको अप्रूव करना कि भाई ये ओके है या ख़राब है, कैसा है, इसमें कोई बेंड सब्सटेंसेस तो नहीं है, हैवी मेटल तो नहीं है, पेस्टिसाइड तो नहीं है। तो इन सब की जो टेस्टिंग करते हैं तो वो जो प्रूव करती है वो कंपनी, वो होती है फेडरल ट्रेड कमीशन। एक FDA भी होती है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपकी US कनाडा में आपकी ज़्यादा वहाँ पे चलता है। जो सप्लीमेंट ज़्यादातर मोस्ट कंपनी US कनाडा की हैं तो उनमें ही FDA मिलेगा आपको और GMP मिलेगा करती है। ये दोनों अलग अलग एजेंसी हैं, पर ये दोनों साथ में शेयर भी करती हैं इंफॉर्मेशन। दोनों ये क्या करते हैं, साल में ज़रूर जो भी मैन्युफैक्चरर है उसकी जाके एक बार ज़रूर टेस्टिंग करती हैं कि भाई ये जो मैन्युफैक्चर कर रहा है प्रोडक्ट वो सही है नहीं है उनका। तो इनका काम है वो, ये एजेंसीज़ है एक तरीके की। उसके बाद आ जाते हैं FSSAI, मतलब कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आप समझ सकते हैं कि जो फूड के आइटम हैं उन पे ये उनको ये कंट्रोल करती है। तो इसका ये क्या करती है, इट रेगुलेट द मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इम्पोर्ट फूड। मतलब कि जो फूड का आइटम है जो भी, उनको मैन्युफैक्चर कैसे हो रहा है, कैसे वो स्टोर कर रहे हैं, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या कैसे वो सेल कर रहे हैं, इम्पोर्ट कैसे कर रहे हैं। तो FSSAI कंट्रोल करती है इंडिया में। ये इंडिया की एजेंसी है FSSAI, जो कि लाइसेंस देती है इनको, हमारी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं तो ये सप्लीमेंट ठीक है। ये आप सप्लीमेंट पे चेक करना, आपको साथ स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है FSSAI कि भाई ये ज़रूर अप्रूव होना चाहिए, वो सप्लीमेंट ही बेस्ट है आपके लिए। अब हमने ये तो पहचान कर ली कि भाई GMP लिखा होना चाहिए, FDA अप्रूव होना चाहिए, FSSAI से लाइसेंस अप्रूव होना चाहिए, तो वो सप्लीमेंट बेस्ट है। और ये सप्लीमेंट जो कंपनी ये सर्टिफिकेशन लेती हैं वो कंपनी के सप्लीमेंट महंगे ही मिलेंगे, क्योंकि भाई वो जो पैसा लगा रहे हैं उन चीज़ों पे, मैन्युफैक्चरिंग करने पे, सब चीज़ पे, वो सारे स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। तो जो उनको कॉस्ट आएगी वो महंगी पड़ेगी, तो महंगा ही बेचेंगे। जो कंपनी ये फॉलो नहीं कर रही है तो वो तो सस्ता ही बेचेगी ना, क्योंकि वो उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं हो, तो कुछ भी डाल रही है, कितना भी, किसी की मात्रा ज़्यादा है किसी की कम है, वो हेल्थ से खिलवाड़ हो रहा है उसका, उसी से साइड इफेक्ट होते हैं जिन पे जो ये सर्टिफाइड नहीं होती।
हमने सप्लीमेंट ले लिया, हमने सब चीज़ चेक कर ली, GMP भी है, FDA भी है, FSSAI से अप्रूव भी है। अब उस सप्लीमेंट को हमें चेक कैसे करना है, इसके लिए क्या है, सबसे पहले देखो इम्पोर्टर का टैग, इसका इम्पोर्टर है, कौन इसको इम्पोर्ट करता है, इंडिया में है या फिर इंडिया में, अगर इंडिया का प्रोडक्ट है तो इंडिया में कौन करता है इसको। उसके बाद एक्सपायरी देखना, भाई एक्सपायरी तो नहीं है प्रोडक्ट, उसकी डेट सही है, उसका बैच नंबर ठीक है नहीं है। कंपनी की साइट पर जाके बैच नंबर से भी देख सकते हो कि उसकी एक्सपायरी और बैच नंबर मैच कर सकते हो। उसके बाद लैब टेस्ट है। लैब टेस्ट क्या है, जैसे कि अब मान लो आपको उसमें आपने सप्लीमेंट ले लिया, आपने खा लिया और आपको आपके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो गए, कुछ भी हो गया, तो आपको लैब टेस्ट करवाना जाना चाहिए। क्यों? लैब टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि उसमें मतलब क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमें साइड इफ़ेक्ट हुआ, तो लैब टेस्ट कराओगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे प्रोटीन के लिए लैब टेस्ट कराते हैं और इनकी टेस्ट ट्यूब भी आती हैं जिनमें हम टेस्ट करके चेक कर सकते हैं, जो मैं साइड में वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, कि टेस्ट ट्यूब से भी आप प्रोटीन की जांच कर सकते हैं कि भाई प्रोटीन इसमें पूरा है या नहीं है। इसमें हैवी मेटल्स की टेस्टिंग होती है, पेस्टिसाइड की टेस्टिंग होती है, इसमें लैब टेस्ट में आपकी अमीनो स्पाइकिंग की टेस्टिंग होती है। प्रोटीन तो पूरा आएगा लेकिन अमीनो स्पाइकिंग इसी से पता चलेगी कि भाई इसमें अमीनो स्पाइकिंग तो नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं पैकेजिंग लेवल। पैकेजिंग लेवल चेक करो, उसका जो प्रोडक्ट है स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ इसका कितना ग्लोसी लुक है और कितना मतलब शानदार पैकिंग है। फिनिशिंग देखोगे इसकी बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग है। तो ये और जो नकली होगा उसमें क्या है, डल फिनिशिंग होगी, बिल्कुल अलग दिख जाएगा। उसके फ़ॉन्ट देखो, फ़ॉन्ट बिल्कुल अलग मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंपनी की साइट पे जाना है। कंपनी की साइट पे जाओ, वहाँ पे जो जैसा उसका लेवल है वो पूरा लेवल मैच करो उससे, एक एक फ़ॉन्ट और उससे आपको पता लग जाएगा कलर कहाँ पे मिसमैच कर रहा है वो। अगर आप उसके लेवल चेक करोगे तो मिसमैच का आपको पता लग जाएगा। उसके बाद चेक करना न्यूट्रिशन लेवल। न्यूट्रिशन लेवल भाई उसमें प्रोटीन 25 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 4 ग्राम है, फैट 2 ग्राम है। फिर उसका फ्लेवर कौन सा फ्लेवर है, यही फ्लेवर फिर आप उसको साइट पे जाके चेक करो और उसमें देखो उसमें न्यूट्रिशन लेवल जो आपके इस डिब्बे पे है, जो आपके इस सप्लीमेंट पे है, वही उस साइट पे होना चाहिए। तो अगर वो मैच कर रहे हैं तो मतलब ओके है। उसके बाद आप चेक करो सर्विंग स्कूप। भाई जो आपका प्रोडक्ट है उसका सर्विंग स्कूप उसमें कैसा है, जो है कि भाई स्कूप हमारा 25 ग्राम का स्कूप है या 30 ग्राम का स्कूप है, तो उसको आप मेजर कर सकते हो और उसका आप कलर से भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। उसमें ब्रांडिंग होगी तो उसके नाम की सप्लीमेंट की वो मैच कर सकते हो। उसके बाद आते हैं मटेरियल स्मेल। अब जो उसमें आपने बॉक्स ओपन कर लिया, बॉक्स ओपन करने के बाद उसकी स्मेल लेके देखो, अगर उसकी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है तो मतलब अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बढ़िया प्रोटीन है, गेनर कुछ भी है जो भी आपका सप्लीमेंट है। अब उसके बाद आपको उसको शेक करो, वाटर में डालो, जो उसमें रिक्वायरमेंट है 250 ml है, 300 ml, जो भी उसका लेवल पे लिखा हो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें चेक करो, शेक करो और आप देखोगे, जैसे मैं वीडियो में दिखा भी रहा हूँ, कि आप पता चल जाएगा कि भाई ये ओरिजिनल है ये नकली है, ये आपको पता लग जाएगा उससे। ये शेक करने से जो जल्दी नीचे बैठ रहा है वो मतलब सही नहीं है, मोस्टली में नीचे नहीं बैठा। जो ओरिजिनल होते हैं ज़्यादातर वो स्लो डाउन होते हैं पानी में और ना उसमें लम्स बनेंगे। सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो शेक करके। उसके बाद टेस्ट, भाई आपने बना लिया, अब बॉक्स पे लिखा हुआ है चॉकलेट मिल्क शेक, आपको टेस्ट आ रहा है कुकी एंड क्रीम का या किसी और चीज़ का, किसी चॉकलेट के दूसरे फ्लेवर का, तो आप उससे पहचान सकते हो भाई ये टेस्ट वो नहीं है जो इसका होना चाहिए। तो इससे भी आप पता लगा सकते हो। तो ये काफ़ी चेक पॉइंट मैंने बता दिए हैं आपको। भाई अब आप पता लगा सकते हो सप्लीमेंट्स को कैसे पहचानना ओरिजिनल है फेक है। बाकी ये जो 3 चीज़ें हैं ये अगर आपके सप्लीमेंट पर हैं तो ये वेल एंड गुड है, और ये जिसके पास होंगे वो प्रोडक्ट महंगा ही होगा, जिसके पास नहीं होंगे तो वो इतना महंगा नहीं होगा, सीधी बात है। क्यों? जो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेगा वो तो कुछ भी डालेगा ना, तो वो तो सस्ता माल भी डाल देगा, समझ रहे हो ना। वो कैसा भी मटेरियल डाल सकता है, जो ये फॉलो कर रहा है वो नहीं डालेगा, वो तो उसकी तो टेस्टिंग होती है, बाकी लोगों की टेस्टिंग नहीं हो रही है। बाकी लोगों की टेस्टिंग हो रही है तो इंडिया का है तो FSSAI कर रही है, बाहर का है तो GMP FDA ये अप्रूव्ड मानते हैं। इनके अकॉर्डिंग आप बेस्ट पता लग जाएगी, ये बेस्ट तरीका है।
बाकी मैं अगली वीडियो में न्यूट्रिशन लेवल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, कैसे न्यूट्रिशन लेवल पढ़ना चाहिए, कैसे होता है, क्या न्यूट्रिशन लेवल भी पढ़ना आना चाहिए। लोगों को न्यूट्रिशन लेवल का नहीं पता है तो वो भी आप नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों।